हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 41। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्जुन महात्मा बता रहे कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं और उन्हें जल तथा पिंड देने वाली की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमने देखा अर्जुन महात्मा पिछले 2 श्लोकों से कुल के नाश से होने वाले दोषों के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि कुल का नाश होने से पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और कुल जो है अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा जब होता है, कुल जब अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है तो अवांछित संतानें यानी कि वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। और अभी बता रहे हैं कि जब वर्ण संकर की वृद्धि हो जाती है तो परिवार और कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। तो जो वर्ण संकर हैं, वर्ण मिश्रण से जो पैदा हुए हैं, वो मर्यादाओं का पालन ठीक से नहीं करते, क्योंकि स्वयं भी मर्यादा से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनके अंदर धार्मिक बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उन्हें अपने कुल धर्म का ज्ञान न होने से इसका ठीक से पालन नहीं करते तथा कुल धर्म अथवा कुल की मर्यादा के विरुद्ध वो कार्य करते हैं। तो जिन्होंने अपने कुल का संहार किया है उनको कुलघाती कहा जाता है। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है और सिर्फ कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट करने वालों को भी करने वाले के संपूर्ण कुल को भी नरकों में ले जाता है। आगे अर्जुन महात्मा बता रहे हैं, पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडो दका क्रिया। और इस तरह से वर्ण संकर उत्पन्न होने के कारण पितरों को जो पिंडदान और जलदान की क्रियाएं होती हैं वो भी रुक जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान होना चाहिए। और ये दान विष्णु पूजा के द्वारा विष्णु भगवान को अर्पण किए उचिष्ट के द्वारा होता है, जिससे पितरों का उद्धार होता है। पर अब कुलघाती वर्ण संकर जब आएंगे, वो मर्यादाओं को पालन करना ही नहीं जानेंगे, तो फिर इन पितरों को जल तथा पिंडदान कौन देगा? तो पितर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे। पितरों को इस तरह से जल और पिंडदान पहुंचाना कुल परंपरा है और ये पालन करना आवश्यक होता है। परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति भक्त उत्पन्न होता है और वो भक्ति का जीवन यापन करता है और वो इस तरह के अनुष्ठान अगर नहीं भी करता है तो भी वो अपने ऐसे अनेकों पितरों का उद्धार कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करके। हरे कृष्णा।